नमस्कार। मैं राकेश शर्मा, सह आचार्य श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा, आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। जैसा कि पहले से ही हमारा बिहारी कवि का पाठ चल रहा है, मैं आज आपको शेष रहे दोहों के बारे में बताऊंगा। बिहारी कवि श्रृंगार के कवि हैं मुख्य रूप से, और श्रृंगार के भी दोनों ही पक्षों का, संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का आपने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। नायिका के रूप और सौंदर्य के वर्णन में आपकी कलम थकती नहीं है। बिहारी कवि कहते हैं, पत्राही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। नायिका का रूप ऐसा है कि जहाँ वह रहती है उसके आसपास बिना पंचांग की सहायता के कोई भी तिथि का ज्ञान नहीं कर पाता, या तिथि का बोध हो पाना संभव ही नहीं रहता। क्योंकि हमारे यहाँ तिथियों की गणना चंद्रमा की कलाओं से की जाती है, या दिवस की गणना सौर और चंद्र कलाओं से किए जाने पर बिहारी कवि कहते हैं कि पत्रा ही तिथि पाइये, बिना पंचांग की सहायता के तिथि का बोध होना, तिथि का ज्ञान कर पाना संभव नहीं है। कहाँ संभव नहीं है? तो जिस घर में नायिका रहती है, उस घर के आसपास के लोग बिना पंचांग की सहायता के तिथि का ज्ञान नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता है? नीचे की पंक्ति में कवि बिहारी कहते हैं, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, रोज रोज पूर्णिमा होने का एहसास होता है, प्रतिदिन पूर्णिमा होने का एहसास। क्योंकि कवि कहना चाहता है कि वो जो नायिका है वो चंद्रमुखी सी है, उसके वहाँ होने से पूर्ण चंद्र का एहसास होता है, प्रतीति होती है, और इस एहसास और प्रतीति की वजह से आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि हर दिन पूर्णिमा ही है। ऐसा इसलिए कवि कहते हैं कि आनन ओप उजास, चेहरे की जो कांति है उसके उजियारे के कारण ऐसा एहसास होता है कि आज भी पुण्य है, अगले दिन भी पुण्य है, गए दिन भी पुण्य थी। और इसके चलते उन्हें तिथि जानने के लिए, तिथि के ज्ञान के लिए पंचांग का आश्रय, सहायता लेनी ही पड़ती है। ऐसा कवि बिहारी जी कहते हैं। आगे वे ऐसी किसी नायिका का वर्णन करते हैं जो अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अभिसार के लिए जाती है। ऐसी अभिसारिका नायिका
नायिकाएं दो प्रकार की होती है अभिसार के आधार पर, शुक्लाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका। जो रात के अंधेरे में अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है या कृष्ण पक्ष में अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है छिपकर, उसे कृष्णाभिसारिका कहते हैं। और जो अपने प्रियतम से शुक्ल पक्ष में मिलने के लिए जाती है, जिस नायिका का स्वयं का रंग, वस्त्रों का रंग श्वेत होता है या गोरे रंग की नायिका होती है, वो शुक्ल पक्ष में अपने प्रियतम से अभिसार के लिए निकलती है। और सांवले रंग की या काले रंग की नायिका कृष्ण पक्ष में काले वस्त्र पहनकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए निकलती है। ऐसी ही किसी नायिका का मिलन के उस अवसर का चित्रण कवि करते हैं और कहते हैं, निस अंधियारी नील पटु पहरी चली पिय गेह, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिखासी देह। नायिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है, रात गहरी अंधेरी है और उस गहरी अंधेरी रात में भी अपने आप को छिपाए रखने के लिए, अपनी पहचान प्रकट न हो इसके लिए उस नायिका ने नीले रंग के पट पहन रखे हैं, वस्त्र पहन रखे हैं और वो अपने प्रियतम के घर की ओर अभिसार के लिए, मिलन के लिए चली जा रही है। लेकिन कवि कहता है, इतना प्रयत्न करने के बावजूद वो अपने आप को नायिका छिपा नहीं पाती। कहो दुराई क्यों दुरे, छिपाने पर भी भला छिप कैसे सकती है, क्यों नहीं छिप सकती? कारण बताते हुए कवि कहते हैं, दीप सिखासी देह है, उसकी देह है दीप या ज्योति, दीपक की ज्योति की तरह झिलमिलाने वाली है, चमचमाने वाली है, चमकने वाली है। भला ऐसी चमकती हुई कांतिमान देह वाली वो नायिका कैसे अपने आप को छिपा पाएगी, छिपा सकती है? ऐसा कवि कहते हैं। जैसे अंधेरे में भी दीपक की रोशनी दूर से दृष्टिगोचर हो जाती है, ठीक उसी तरह वो रूपवती कांतिमती नायिका अपने शरीर को छिपाने के प्रयत्न के बावजूद भी उसकी पहचान प्रकट हो ही जाती है। कवि बिहारी ऐसा कहते हैं। आगे बिहारी कवि किसी वीरेणी नायिका के विरह विदग्ध दशा का चित्रण करते हैं और कहते हैं कि नायिका विरह जनित विरह ज्वाल में ऐसी जल रही है कि उसके आसपास पहुंचना बड़ा मुश्किल है, ठहर पाना बड़ा मुश्किल है। उसको विरह ज्वाला से मुक्त करने के लिए उसकी सखियां प्रयत्न भी करती हैं, लेकिन कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पाता। वीरेणी की ऐसी दशा का चित्रण करते हुए बिहारी कवि कहते हैं, औंधाई सीसी सुलखी विरह बरनी बिललात, बिछही सूख गुलाब गो छींटो छुई नगात। किसी विरह में जलने वाली और विरह की आग में जलकर बिल्लाती हुई, तड़पती हुई व्याकुल नायिका पर उसकी किसी सखी ने उसकी ऐसी दशा देखकर औंधाई शीशी, गुलाब जल की शीशी, गुलाब जल की बोतल खाली करनी चाहिए। लेकिन कवि बिहारी कहते हैं कि बीच ही सूख गुलाब गो, वो गुलाब जल
उसकी ताप की अधिकता के, शरीर के ताप की अधिकता के कारण, विरह की अग्नि के अधिक प्राबल्य के कारण बीच में ही सूख गया। छींटो छुई नगात, उसके शरीर तक गुलाब जल का एक छींटा भी पहुंच नहीं पाया, उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाया और वो गुलाब जल बीच में ही सूख गया। ऐसी विरहिणी की दशा है, ऐसा ताप विरहिणी को सता रहा है। कवि बिहारी ऐसा कहते हैं। आगे फिर किसी विरह विदग्धा नायिका का वर्णन है। वो कहते हैं, बिहारी कवि कहते हैं कि विरह के कारण नायिका बड़ी दुर्बल हो गई है, सूख कर कांटा हो गई है। और ऐसी दशा में जब नायिका श्वास प्रश्वास लेती और छोड़ती है, तब उसकी दशा कैसी होती है। कवि कहते हैं, इत आवत चली जाति उत चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसासन साथ। जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है और सांस जब छोड़ती है तो 6-7 हाथ वो पीछे चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो नायिका सांसों के झूले पर झूला झूल रही हो। सांसों के आने और जाने की गति के साथ ही उसका आगे और पीछे होना हिंडोले जैसा एहसास करवाता है, मानो किसी झूले पर बैठी झूल रही हो। आगे बिहारी कवि फिर किसी विरहिणी नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ झरहूँ मिटे न झार। नायिका की कोई सखी नायिका की विरह विदग्ध अवस्था को देखकर नायक के पास उसका संदेश लेकर जाती है। सहानुभूति प्रकट करने के लिए वह कहती है, लाल तुम्हारे विरह की, हे लाल, तुम्हारे विरह की अग्नि बड़ी अनुपम है, बड़ी अपार है, बड़ी अद्भुत है। तुम्हारे विरह में नायिका की दशा बड़ी विचित्र सी हो रखी है। कहते हैं, सर से बरसे नीर हूँ, आँखों से निरंतर वियोग की दशा में आंसू बहते हैं। लेकिन ये जो विरह की आग है, आंसुओं के जल से बुझती नहीं है, बल्कि और अधिक प्रज्वलित होती है। झरहूँ मिटे न झार। अब ये कहते हैं कि झरझर आँखों से आंसू झरते हैं, लेकिन फिर भी शरीर की झार या जलन दूर नहीं होती। होना तो ये चाहिए था कि जल पड़ते ही विरह की अग्नि शांत होती, लेकिन ये विरह की अग्नि बड़ी अद्भुत है, बड़ी विचित्र है। जैसे जैसे आँखों से आंसू बहते हैं, आंसुओं की धार निकलती है, वैसे वैसे ये और अधिक उद्दीप्त होती है, प्रज्वलित होती है और लगातार जल राशि आँखों से बहने के बावजूद शरीर का ताप कम नहीं होता, शरीर की जलन कम नहीं होती। बिहारी कवि ऐसा कहते हैं। आगे बिहारी कवि ऋतु वर्णन के प्रसंग में कहते हैं कि विपरीत समय
जब आता है, प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती है, तो किस तरह विपरीत स्वभाव वाले जीव जंतु भी अपने उस स्वभाव को छोड़कर एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। संकट के समय किस तरह परस्पर सहकार का, साहचर्य का भाव प्रकट होता है। बिहारी कवि कहते हैं, कहलाने एकद बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाघ निदाघ। अब ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कहलाने एकत बसत, कि जो कभी एकत्र नहीं रहते थे, एक साथ नहीं रह पाते थे, जो परस्पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखते थे, वो सब अहि, सांप और मयूर, मृग और बाघ, ये परस्पर शत्रु हैं। इनमें परस्पर शत्रुता का भाव है, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे पर झपटते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई है, जगत तपोवन सो कियो, सारे संसार को इस ग्रीष्म ने तपोवन सा कर दिया है, और किसी गहरी छाया में सब वैर भाव भूलकर एकत्र बैठे हैं, छाया में बैठ जाते हैं। उन्हें उस समय गर्मी से बचाव का एकमात्र साधन गहरे वृक्ष की छाया, सघन वृक्ष की छाया ही दिखाई पड़ती है। और वे सब जिस तरह तपोवन में तपस्वियों के तप के प्रभाव से जीव जंतु अपनी शत्रुता भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह ग्रीष्म ऋतु में जीव जंतु अपनी शत्रुता भूलकर एकत्रित हो गए हैं। आगे बिहारी कवि अगले दोहे में कहते हैं कि कनक कनक ते सो गुनी मादक था अधिकाय, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय। नाम भले ही एक हों, लेकिन गुण अलग अलग होने से उसकी कीमत भी अलग अलग होती है, उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। कवि कहते हैं, कनक कनक ते सो गुनी मादक था अधिकाय। धतूरे और सोने की तुलना करते हुए कवि कहते हैं, हालांकि धतूरा मादक होता है, लेकिन धतूरे की मादकता से भी अधिक, 100 गुनी अधिक मादकता सोने में होती है। कवि कहते हैं कि वह खाए बोरात है। धतूरे को तो खाने पर व्यक्ति पगलाता है, बोराता है, लेकिन सोने को तो केवल पा जाने मात्र से, मिल जाने मात्र से ही व्यक्ति बोराने लगता है, ऐसा कवि बिहारी कहते हैं। इसके साथ ही आज का ये पाठ पूरा हुआ। अगले कुछ शेष रहे दोहे पर हम कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सबका।